गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी को एक बेहतरीन इंटरव्यू में। आज हम लोग बात करेंगे आर्ट्स कैंपस के सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध टीचर से। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम बालकृष्ण। पहले तो मैं गुड इवनिंग बोलूँगा सबको, मेरे प्यारे छात्रों को। मैं बालकृष्ण कुमार, मैं बीडी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, और मैं यहाँ पिछले 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों को और इनके मैनेजमेंट के साथ मेरा काफ़ी अभिन्नता रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये कोचिंग बहुत राइज करे, बहुत आगे बढ़े। यही मेरी शुभकामना है कोचिंग के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति। जी जी। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आर्ट्स कैंपस क्या है और आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और किस नज़रिए से आप इसको बढ़ते देखना चाहते हैं, सर आप बता दीजिए। वैसे तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्ट्स कैंपस और इसके जैसे पैरेलल कोचिंग्स तो बहुत हैं पटना में। जी। आर्ट्स के लिए पटना में आज के डेट में कम से कम 100 से ज़्यादा कोचिंग होंगे, लेकिन उन कोचिंग्स में और हमारे यहाँ जो आर्ट्स कैंपस है इनमें बहुत बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस कहने का सेंस है कि बेसिक डिफरेंस में नंबर 1 डिफरेंस जो है वो सबसे पहले डिसिप्लिन्स का आता है, फिर डेडिकेशन हमारे बच्चों के यहाँ आने के बाद बढ़ जाता है, डिटर्मिनेशंस का है। तो 3D डिफरेंसेस है हमारे और उनके बीच में। सिर्फ 3D ही नहीं, 3C का भी डिफरेंसेस है। कम्युनिकेशन, कमिटमेंट और हमारे और आपके बीच में जो ये होता है कोरिलेशन, ये काफ़ी अच्छा है हमारे कोचिंग में। तो ये 3C और 3D का डिफरेंस है हमारे कोचिंग और दूसरे कोचिंग्स में। आर्ट्स कैंपस यूं ही नहीं आज के डेट में सफलता के आयाम को छू रहा है। ये सफलता के आयाम को छूने के पीछे यहाँ के विद्यार्थियों की भी मेहनत और यहाँ के टीचरों का भी बहुत मेहनत रहा है। यहाँ के टीचर जो है समय समय पर बहुत अपने बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, बहुत मॉडर्न टेक्निक से पढ़ाने की सोचते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, बच्चों के साथ हिल मिलकर किसी केस स्टडी के रूप में कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किसी नई परिस्थिति के आधार पर नए नवनिर्माण की बात करते हैं। यही नहीं, यहाँ मोटिवेशन कैंपेनिंग भी चलाया जाता है, बच्चों को तरह तरह के मोटिवेशन सेशंस दिए जाते हैं, और इसके अलावा बच्चों को थोड़ा फील्ड विजिट भी करवाया जाता है। तरह तरह के एक्सटेम्पोर पर उनसे अपनी राय रखवाई जाती है। इस वजह से आज के डेट में आर्ट्स कैंपस हमारे सारे ब्रांचेस जो हैं वो, और ये मेन कैंपस हमारा जो है सारे कोचिंग्स जितने भी हैं आर्ट्स के लिए +2 के 10+2 लेवल्स के, वो सारे में से अव्वल है। और मेरी आशा है, उम्मीद है कि ये एक बहुत जल्द ही बहुत बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। तो जैसे कि सर बताएं आर्ट्स कैंपस की सफलता के बारे में कि कैसे यहाँ के जो टीचर हैं अपना 100% दे के मेहनत करते हैं और यहाँ के बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ के बच्चे भी बहुत जगह सफल भी होते हैं सर, है कि नहीं? तो यहाँ के सफलता के बारे में सर बताएं आर्ट्स कैंपस कैसे आगे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। इसी सवाल को आगे हम लोग ले जाते हुए लेट ना करते, हम लोग दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं कि सर आप यहाँ कब से पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आप क्या पढ़ाते हैं, बता दीजिए। मैं यहाँ पर कोरोना के बाद, आई थिंक कोरोना के जो फर्स्ट वेव के बाद जब ये कोचिंग फिर से स्टार्ट हुई थी, नवंबर मंथ था, तो नवंबर मंथ में मैं यहाँ ज्वाइन किया था। और 2020 से मैं यहाँ हूँ और आज तक आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, कोचिंग की भी सेवा कर रहा हूँ, कोचिंग को अपना जो भी पोटेंशियल्स है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा एक्सपर्टाइज रहा है यहाँ पर, 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और यहाँ पे आप क्या पढ़ाते हैं सर, ये भी बता दीजिए। मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स पेपर डील करता हूँ, क्लास 12 के लिए भी, क्लास 11th के लिए भी, क्लास हमारे जो हैं अपर लेवल के है ना BA के लिए, है ना BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की भी पढ़ाई होती है, उन सब में मैं क्लासेस लेता हूँ जी जी रेगुलर बेसिस पर। तो सर जैसे कि सर बताएं कि सर यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और जब कोरोना पीरियड जब खत्म हुआ था सर, उसके बाद से आप यहाँ पे रेगुलर पढ़ा रहे हैं, मतलब काफ़ी देर से, मतलब काफ़ी दिन से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। लगभग 5 सालों से। 5 साल से कर रहे हैं सर। आप यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं सर आप इकोनॉमिक्स के माध्यम से। तो सर आप ये बताइए कि हम लोग इकोनॉमिक्स अगर मतलब हम फ्यूचर में क्या देखेंगे इकोनॉमिक्स को? देखिए, पूरा दुनिया जो है आज के डेट में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और
इस मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में, है ना, मेटरलिज्म को पहचानने की कला जो देती है वो इकोनॉमिक्स देती है जी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप करियर के दृष्टि से देखें, करियर के क्षेत्र में देखें, तो करियर के क्षेत्र में भी नवनिर्माण करने के लिए बहुत कुछ है इसमें। आप चाहें तो अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की इकोनॉमिक्स डायमेंशंस के लिए, इकोनॉमिक्स डोमेन के लिए। सिर्फ यही नहीं, यूपीएससी बीपीएससी जैसे अनेकों सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी ये आपकी मदद करेगी। यही नहीं, आप चाहें तो इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट के तौर पर अपनी फेम बना सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा प्रोफेशनल वर्ल्ड में जैसे फॉरेक्स में आपकी ज़रूरत पड़ सकती है ना, कमर्शियल वर्ल्ड में भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे ऑपरेशन रिसर्च एक डोमेन्स है जिसमें हम लोग ये सीखते हैं कि हमारी कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, और कॉस्ट कमिंग, डिमांड एनालिसिस, है ना, प्राइस फैक्टर्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो इकोनॉमिक से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। और इनकी अगर आपको अच्छी जानकारी हो, अच्छी पकड़ हो, तो आप कमर्शियल फील्ड में भी, है ना, ट्रेड के फील्ड में भी, एजुकेशन के फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप कहें एक शब्द में, तो इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो अनलिमिटेड फील्ड है और अनलिमिटेड डायमेंशंस है जिसमें आप अपने करियर को शार्प कर सकते हैं, शार्पेन कर सकते हैं और एक संभावित लक्ष्य जो आप रखे हैं उसकी प्राप्ति कर सकते हैं और देश दुनिया में अपनी नाम को बना सकते हैं। जी, तो सर जैसे बताएं कि इकोनॉमिक्स हम लोग किस वे में ले सकते हैं? हम लोग यूपीएससी बीपीएससी कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, और भी जितने चीज़ इकोनॉमिक्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स से यूपीएससी बीपीएससी ही नहीं, बल्कि आप कमर्शियल, ट्रेड, है ना, फॉरेक्स, हर वो डोमेन में अपनी एक्सपर्टाइज दे सकते हैं जहां इकोनॉमिक्स के वेरिएंट्स की जरूरत पड़ती है ना। तो आप कह सकते हैं कि दुनिया के हर डोमेन में इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है और आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक्स का जो है कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इकोनॉमिक्स के नॉलेज और स्किल को जो हम कहाँ कहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं और उससे अपने लाइफ को इनकैश कर सकते हैं, अपने लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हैं। ये हमारा और हमारे इंस्टीट्यूशन का मोट्टो होता है हमारे विद्यार्थियों के प्रति। फाइन जी जी, चलिए। तो ये सर ने बताया कि दुनिया के हर एक डोमेन में इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है। तो सर हम मानते हैं कि अभी तो जितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन कराएंगे या कराए हैं जो आर्ट्स कैंपस में, वो तो अभी 11th-12th में होंगे सर, तो आगे उनको अगर ऑनर्स करना हो इकोनॉमिक्स में तो आप सर क्या सलाह देना चाहते हैं और क्या इसमें बताना चाहते हैं, आप ये भी बता दीजिए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर इकोनॉमिक्स को वो एज अ करियर के रूप में चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, करियर निर्माण चाहते हैं इकोनॉमिक्स फील्ड में, तो मैं चाहूँगा कि वो आज के डेट में इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स को कहा गया है मदर ऑफ ऑल मैनेजमेंट, है ना। दुनिया में जितने प्रकार के मैनेजमेंट के सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं या मैनेजमेंट के फैक्टोरियल डेवलपमेंट हुए हैं, उन सारे डोमेन्स में बिना इकोनॉमिक्स की, है ना, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, उसके बारे में इमेजिनेशन ही नहीं हो सकता है। सिर्फ इस क्षेत्र को लेकर के मैं नहीं बोलूँगा, बल्कि करियर की आयाम के लिए इकोनॉमिक्स आज एक हॉट पेपर्स है ना, एक हॉट पेपर के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें काफ़ी पोटेंशियल्स है और इस पोटेंशियल्स का इस्तेमाल हम अपने युवाओं को, अपने विद्यार्थियों को करने की सलाह देते हैं और जो भी हम और हमारे इंस्टीट्यूशन से बन पाएगा विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में हम लोग सहयोग करेंगे। और आप लोगों ने सोचा है अगर करियर के रूप में, करियर को आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक्स को ऑनर्स के पेपर के तौर पर ऑप्ट करना, तो मेरी सलाह होगी कि आप, है ना, नेक्स्ट फ्यूचर में जो है वो सिग्नेट बनने जा रहे हैं। सिग्नेट तो समझते ही होंगे, सिग्नेट का मतलब होता है राजहंस। तो इस देश में आपके जैसे टेक्नोक्रेट की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो आप जैसे लोग इस डोमेन को अपना करके आगे बढ़ सकते हैं। फाइन। तो जैसे कि हम लोग बाला सर से बात की, हम लोग जो इकोनॉमिक्स के दिग्गज हैं इस आर्ट्स कैंपस के और इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी, तो जैसे कि बाला सर ने बताया कि आर्ट्स कैंपस मतलब कि कितने सफलता पे पहुंच चुका और उनको शुरू से बताया कि किस तरह से इतने सफलता पे पहुंचा आर्ट्स कैंपस।
और आर्ट्स से हम लोग आर्ट्स सब्जेक्ट लेके इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और अगर आप 12th कर चुके हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आप लोग इकोनॉमिक्स से लेके कर सकते हैं और बहुत बड़ा फ्यूचर है इकोनॉमिक्स को लेके। डेफिनेटली जी, तो सर थैंक यू सर, जान के आप लोग आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आप सबको विद्यार्थियों को जी धन्यवाद जी, ठीक है सर। पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू।